हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तिल गजक की बहुत ही आसान रेसिपी, जिसे तिल पट्टी भी कहा जाता है। ये सर्दियों में बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो अगर आपकी भी तिल पट्टी अच्छी नहीं बनती है या फिर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी तिल गजक बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम गैस में एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमें डालना है सफेद तिल। तो यहाँ पर मैंने बिना पॉलिश वाले सफेद तिल लिए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कप सफ़ेद तिल ले रही हूँ। मैं यहाँ पर मेजरमेंट आपको कप से नाप कर बता रही हूँ। वजन में अगर आप लेंगे तो 250 ग्राम तिल है और इसे हमें भून लेना है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनना है। हाई फ्लेम में तिल को नहीं भूनेंगे, वरना जो तिल है वो जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमारे जो तिल है वो भून गए हैं, इसकी चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो गैस बंद कर देंगे। अब इसे कुछ सेकेंड के लिए ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। अब तिल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमारे जो तिल है वो हल्के ठंडे हो जाए। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप मूंगफली। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई घर की कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे। मूंगफली की अच्छी सी खुशबू आने लगी है और मूंगफली चटकने लगी है, तो बस इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेना है। इसे भी साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुछ देर में ही हमारे जो तिल है वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और जो तिल है उसे ग्राइंडिंग जार में डालना है। हमें इसे पीसना है। तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा सा पीसना है। 2 से 3 चम्मच हमें तिल बचा लेने हैं, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और तिल को हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने तिल को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। पल्स मोड में पीसना है या फिर आप मिक्सी को रुका रुका कर पीसे। तो हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। तिल को हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है और बहुत ज़्यादा साबुत भी नहीं रखना है। बस कुछ दाने हमारे मोटे मोटे और कुछ पीस गए हैं। अब हमारी जो मूंगफली है वो भी ठंडी हो गई है। इस तरह से आसानी से छिलका निकल रहा है। अब हम इसे एक कपड़े में डालेंगे और इसे अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। इस तरह से मसलने से छिलका आसानी से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली का छिलका निकल गया है। और इसमें अगर एक आध मूंगफली रह गई है जिसका छिलका नहीं निकला है तो उसे हाथ से निकाल ले। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से जाली वाला स्ट्रेनर और उसमें मूंगफली को डालकर हमें इस तरह से हिला लेना है। इससे कि जो छिलका है वो नीचे गिर जाता है और मूंगफली अच्छे से साफ हो जाती है। तो इस तरह से हम सारी मूंगफली को साफ कर लेंगे। तो मूंगफली भी हमारी रेडी हो गई है। तब हम ग्राइंडिंग जार में मूंगफली को भी डाल देंगे और इसे भी हमें दरदरा सा पीस लेना है। मूंगफली को भी हमने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखेंगे, हल्का दरदरा पीसना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, आप कोई स्टील की थाली भी ले सकते हैं और उसे पलटकर इस तरह से घी लगा ले। ये स्टेप आप पहले ही कर रख ले, क्योंकि बाद में थोड़ा सा टाइम हमें नहीं मिलता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैंने 1 चम्मच घी को अच्छे से बटर पेपर में फैला लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई पॉलिथीन भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बेलन ले रही हूँ, इसे भी हमें घी लगा लेना है। तो अच्छे से हमने दोनों चीज़ों को घी लगा लिया है, इसे साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ ले रहे हैं गुड़। तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम गुड़ लिया है। तो गुड़ को हमें इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरह से कट करेंगे तो जो गुड़ है वो आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप गुड़ अच्छी क्वालिटी का ले, जिसमें कि छोटे छोटे कंकर पत्थर नहीं आने चाहिए। तो अच्छे से इसे हम कट कर लेंगे। तो अब हम इसे नाप लेंगे। तो मैंने इसके लिए कहा था कि नाप कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा। तो जिस कप से हमने तिल को नापा था उसी कप से हमें गुड़ को भी नाप लेना है। तो इस तरह से मैंने कप को भर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम गुड़ को भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप गुड़ ले रही हूँ। वजन में अगर आप नाप कर लेंगे तो 350 से 400 ग्राम के बीच आप गुड़ ले सकते हैं। इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। इससे जो तिल पट्टी का कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है और हमारी जो गजक है वो भी अच्छी खस्ता बनती है। तो गैस ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में गुड़ को मेल्ट होने देना है और चलाते हुए ही मेल्ट करेंगे। पानी वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गुड़ और चीनी है। तो इसे हम मेल्ट करेंगे, चलाते हुए ही करना है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके गजक बनाएं। आपकी गजक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, खस्ता बनेंगी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनेंगी। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। तो यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर में इस तरह से चाशनी में झाग आने लगते हैं, तो थोड़ा और पका लेंगे।
अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इसमें कुछ ड्रॉप चाशनी डालना है और इसे चेक कर लेना है। तो जो गुड़ है वो अभी इस तरह से खिंच रहा है, यानी कि हमारी जो चाशनी है वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। तो 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। चलाते हुए ही पकाए, वरना जो गुड़ है उसमें जली हुई सी स्मेल आने लगती है। तो थोड़ी देर तक मैंने इसे पका लिया है। अब फिर से एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो गुड़ है वो खिंच नहीं रहा है बल्कि टूट रहा है और इसमें हल्की सी आवाज़ भी आ रही है। तो बस इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा भी चाशनी को नहीं पकाएंगे। तो अब हम यहाँ डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और यहाँ डालेंगे एक खास चीज़ जिससे कि हमारी जो तिल पट्टी है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है और बिल्कुल भी दांतों को नहीं चिपकेंगी। तो हम यहाँ लेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा जो पकोड़े वगैरह में डालते हैं वही लेना है और इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में इसमें अच्छे से झाग आने लगते हैं और जो गुड़ का कलर है वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। बहुत ही लाइट और फ्लफी हमारी चाशनी हो गई है। तो हम इसमें डालेंगे पिसी हुई तिल, जिसे हमने दरदरा पीस कर रखा है। तो सारी तिल मैंने यहाँ पर डाल दी है। साथ ही में हम डाल देंगे पिसी हुई मूंगफली और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो कर दी है। यहाँ पर ये प्रोसेस आप थोड़ा जल्दी जल्दी करें। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पर बिना रुके हुए इसे अच्छे से मिक्स करें, वरना क्या होगा कि गुड़ में तिल अच्छे से नहीं मिल पाएंगी। तो इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे पहली ही बार में परफेक्ट बना देंगे और जैसा मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी तिल गजक बनेंगी। तो ये काफ़ी जल्दी इस तरह से मिक्स भी हो जाती है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगी है। तो बस इतना ही इसे पकाना है। तो जो हमने बटर पेपर को घी लगा कर रखा है तो उसमें इस तिल वाले मिश्रण को हमें डाल देना है। आपने अगर थाली रेडी की है तो आप थाली में डाल दीजिएगा। तो सारा मिश्रण मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ लेंगे बेलन। बेलन को भी हमने पहले से ही घी लगा कर रखा है और इसे हमें इस तरह से कूटना है। तो इसे तिलकुट भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसे हमें हल्के हाथ से अच्छे से कूटना है। इस तरह से कूटेंगे तो हमारी जो तिलकुट है यानी कि हमारी तिल पट्टी है वो अच्छे से खस्ता बनती है। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से कूटना है। तो बेलन से हल्का हल्का कूटना है जिससे कि बहुत ही खस्ता बनती है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो ये थोड़ी देर में सख्त होने लगती है। तो ये प्रोसेस को आप थोड़ा जल्दी जल्दी करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी ये सॉफ्ट ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अच्छे से मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कूट लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल डालेंगे, जो तिल हमने बचा कर रखे थे, और उसे इस तरह से हल्के हाथ से बेलना है। इस तरह से डालने पर तिल इसके ऊपर चिपक जाते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से थोड़े से तिल डालेंगे और इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो पिस्ता या कोई और ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ तिल डाले हैं। तो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, मीडियम रखेंगे। अगर आप चाहे तो पतला भी बेल सकते हैं और थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। बेलते हुए ये हल्का हल्का हार्ड होने लगा है। तो अब हम यहाँ पर एक नाइफ लेकर इसे इस तरह से कट लगा लेंगे। तो आपको इसे जितना बड़ा रखना है आप उसके हिसाब से पीसेस कर सकते हैं। तो लगभग मैं 1.5 इंच के फासले पर इसे कट लगा रही हूँ और अब इस साइड से भी कट लगा लेंगे। तो जितनी बड़ी आपको ये तिल पट्टी रखनी है उस हिसाब से आप कट कर ले। कट लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दे। अब हमारी जो तिल पट्टी है वो अच्छे से सेट हो गई है। 5 से 6 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था ऐसे ही किचन प्लेटफॉर्म में। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये आसानी से निकल जाती है क्योंकि हमने बटर पेपर को अच्छे से घी से ग्रीस किया था। तो जिस भी चीज़ में आप बनाएं उसे अच्छे से घी लगा ले ताकि हमारी जो तिल पट्टी है वो आसानी से निकल जाए। और इस तरह से इसे तोड़ लेना है। जहाँ से हमने इसे कट लगाए थे वहाँ से ये आसानी से इस तरह से टूट जाती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप ये रेसिपी बनाएं, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अगर आपको कोई परेशानी है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो हमारी जो तिल गज्जक है यानी कि तिल की पट्टी है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से ये बन जाती है। तो इस तरह से हमने इसे रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसे किसी एयरटाइट डब्बे में या फिर जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। इसे आप एक बार बनाकर 1 से 2 महीना खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और बहुत ही खस्ता हमारी तिल पट्टी बनकर रेडी हुई है, ये बिल्कुल भी दांतों को नहीं चिपकेंगी और ना ही सख्त लगेंगी। तो मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करके रेसिपी बनाएं, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मजेदार सी रेसिपी के साथ।